नमस्कार मित्रों, मैं सारिका सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एहसास तेरे मेरे में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपसे बात करूँगी वो बेहद संवेदनशील है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हाल में ही एक टॉक शो हुआ था देहरादून में, जिसकी मैंने संचालन किया था। एक संचालिका के तौर पे ये मेरा पहला कार्य था और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ में ही बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से मिलने का मौका मिला, उत्तराखंड की राजनीतिज्ञों से बातचीत करने का मौका मिला, सवाल जवाब का मौका मिला और बहुत कुछ ऐसा था जो हमने सुना, समझा। और उसके अलावा कुछ समाज सुधारक वहाँ आए हुए थे अलग अलग जगहों से। उन्होंने जिस विषय पे बात की, बताया कि उत्तराखंड में किस सुधार की ज़रूरत है, हमारे बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। कुछ स्वास्थ्य विभाग से लोग आए हुए थे, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई। वो लोग सभी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में दिग्गज हैं, बहुत हाई लेवल पे हैं और उनसे बात करना एक बेहतरीन अनुभव ही नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ सीखा है मैंने वहाँ से। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब आपसे शेयर करूँ। एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करनी ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ आप सभी इस बात को सुने, समझे, वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि मैं कह रही थी, बेहद संवेदनशील मुद्दा। तो स्वास्थ्य विभाग से आई उन महिला ने हमें बताया जो वहाँ कार्य करती हैं, और वाकई में ये बात जब उन्होंने बताई तो ये एक चौंकाने वाली बात थी, जिसको सोच करके आपको भी लगेगा कि हाँ, क्यों नहीं हमने इस विषय पर अपने बच्चों से बात करना बंद कर दिया है, या कोई सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ इस विषय पर बात करे या ऐसे कैंपेन चलाए। हमारी खुद की जिम्मेदारी भी अपने बच्चों के लिए बनती है। तो उनका कहना था कि आज लोगों को पता ही नहीं है, उत्तराखंड में 5000 से ज़्यादा केस HIV के हो गए हैं, जिसमें हर आयु के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा आंकड़ा जो देखने में आया है वो है टीनेजर्स का। तो ये बात वाकई में सुनकर चौंकाने वाली है कि किस तरह से हमारे बच्चों ने विदेशी सभ्यताओं को अपना लिया है। उनको पता ही नहीं है कि HIV जैसा वायरस भी कोई है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका होने का मतलब है सीधे सीधे मौत को इनवाइट करना। तो दोस्तों, मैं आज इसी विषय पे आपसे बात करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि हर पेरेंट्स, स्पेशली मदर, अपने बच्चों से इस विषय में ज़रूर बात करेंगी। देखिए, ये शर्माने का कोई विषय नहीं है, ना ही इसमें कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, और एक माँ से बेहतर शायद ही कोई इस जिम्मेदारी को निभा पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं ये कहूँगी कि जब हम बड़े हो रहे थे तो 90s के दौर में सरकार HIV को लेकर बहुत सीरियस थी और उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए हुए थे। वो टीवी पर थे और दीवारों पे आप देखेंगे जगह जगह चिपके हुए होते थे उस समय, अगर आपको याद हो। और अगर हम पेरेंट्स से इसके बारे में बात करते थे या पूछते थे गलती से भी, तो वो मना कर देते थे कुछ भी बताने से। तो दोस्तों, ये जो पेरेंट्स के अंदर हेजिटेशन होती है, मुझे लगता है आज के दौर में नहीं होनी चाहिए। हमको सीरियसली अपने बच्चों से इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। और जहाँ तक जैसे मैंने ये बात सुनी थी, मुझे वाकई में लगा वाकई में हमने तो इस विषय पे अपने बच्चों से कोई बात ही नहीं की है। और मैंने समय निकाल के पहला काम यही किया था कि अपने बच्चों से इस विषय पे बात की। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी मदर हैं, स्पेशली मदर, फादर तो करेंगे ही, अपने बच्चों से बात स्पेशली मदर ज़रूर समझाएं कि HIV वायरस क्या है और वो उसका कोई इलाज नहीं है, उससे कैसे बचना है। क्योंकि आज हम की सभ्यताएं जो हैं वो बदल चुकी हैं, हमने खुद बदल दी हैं। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे वेब सीरीज़ को देख रहे हैं जहाँ पर यौन संबंधों को बिल्कुल आम बताया गया है। वहाँ पे जानकारी नहीं दी जाती है कि आपके मल्टीपल रिलेशन होंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। वहाँ पे इस चीज़ को एकदम नॉर्मल पेश किया जाता है। लेकिन पेरेंट्स, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ये सब जानकारी दी। कई मदर्स का कहना है कि वो इस विषय पे अपने बच्चों से बात नहीं करती हैं क्योंकि ये उनकी संस्कृति के खिलाफ है। मित्रों, ये कोई संस्कृति के खिलाफ नहीं है। और यदि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती हैं तो आप उन लोगों से ये बात करने को कह सकती हैं जिनसे आपके बच्चे बेहद करीब होते हैं। वो कोई भी हो सकती हैं, चाची, मौसी, या परिवार की कोई ऐसी सदस्य जिनसे बच्चे बहुत फ्रेंकली बात करते हैं। ऐसा ज़रूर कोई ना कोई होता है। वैसे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर भी अगर आप हेजिटेट होते हैं
तो आप उनसे ज़रूर कहें कि आपके बच्चों को इस विषय पे जानकारी दें। तो आगे इसी में मैं कहना चाहूँगी, इतना संवेदनशील टॉपिक है ये कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी है, देश का भविष्य है, स्टेट का भविष्य है, और सबसे पहले वो बच्चे खुद उनका भविष्य, जिसके लिए हमें हमेशा चिंतित रहते हैं। और अगर हम इतने संवेदनशील विषय भी उनको नहीं समझाएंगे तो शायद हम अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे होते हैं। वहाँ पर जो समाज सुधारक आए थे, उन्होंने जब ये बात बताई, उनका भी कहना सही था कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स को आज फेस किया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है नशा, और नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि हम सोच भी नहीं सकते उससे भी परे। अब बच्चों ने नशे को भी इतना आम बना दिया है कि जिन चीज़ों के बारे में हम जानते नहीं थे वो आज हमें सुनने को मिल रही है। ये कल्चर में आ चुका है कि नशा करना बहुत अच्छी। दोस्तों, हम माँ बाप उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन ये बच्चे इस दुनिया में आते हैं, राइट। लेकिन हमको उनके माँ बाप से ज़्यादा मुझे लगता है उन्हें दोस्तों की भी ज़रूरत होती है। तो हम क्यों ना उनके दोस्त बन के रहें, उनको इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि वो हमसे दोस्तों की तरह बात करें, चाहे वो कोई भी विषय हो। अब जैसे वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, हमसे पूछें, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि कोई टॉपिक है उस पर उसका मित्र जो उसी की आयु की है, उसकी सहेली जो उसी की आयु की है, वो भी उतना ही शायद जानती होगी जितना वो बच्चा खुद जानता है। तो बेहतर होगा अपने बच्चों से कहें कि कोई भी विषय, कोई भी हेजिटेशन ना लें, वो किसी विषय पे जो कुछ भी पूछना है आके डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से पूछ सकें। माँ आप कहे कि वो मुझसे पूछ सकते हैं उस विषय पे, मुझे ज़्यादा जानकारी है, मुझे हर चीज़ का अनुभव हो रहा है इस दुनिया में, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सीख चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करना चाहिए। एक ऐसा बॉन्ड बनाइए अपने बच्चों से कि उनको कभी लगे ही ना कि उन्हें थर्ड पर्सन की ज़रूरत है उनकी लाइफ में। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नशा, वाकई में नशे से दूर करने के लिए भी आपको खुद अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। सेकेंड, हम HIV पे बात कर रहे थे। HIV रोकथाम के लिए भी आपको अपने बच्चों को ये सब समझाना पड़ेगा, और उनको ये विषय ज़रूर समझाएं कि यौन संबंध जीवन में किस उम्र में ज़रूरी होते हैं। इस तरह की भयानक बीमारियां से, वायरस है ये एक, इसकी जानकारी अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो अब ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कुछ था। क्योंकि अब ये कैंपेन बहुत कम हो चुके हैं। आप देखेंगे स्कूलों में भी होते हैं कैंपेन, लेकिन वो इतनी टेक्निकल भाषा में होते हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी के स्कूल में उसके सारे इस तरह के सेमिनार अटेंड किए, और वो इतनी टेक्निकल भाषा में होती हैं, क्योंकि वो हाई लेवल के लोग आकर के बात करते हैं और वो ऐसे नॉर्मल बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चा क्या जानता है उन शब्दों के बारे में? कुछ भी नहीं। तो पेरेंट्स बहुत सीधी और सरल भाषा में उनको बताइए कि यौन संबंध, उनसे होने वाली बीमारियां, मल्टीपल रिलेशंस, नशा, ये सब कितना खतरनाक है। बच्चों की प्रायोरिटी सबसे पहले उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, वो क्या बनना चाहते हैं वो होना चाहिए। हुक्का बार पे छल्ले बनाने से उनका भविष्य तय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका 15 साल का बेटा हुक्का बार में एक के पीछे 100 छल्ले रेगुलर बना सकता है। ये उसका टैलेंट है और उसको वो टैलेंट समझ रहा है। तो पेरेंट्स की गलती यहाँ पे है कि बच्चा कहाँ शाम को वक्त बिता रहा है वो देखते ही नहीं है। तो प्लीज़ देखिए, जानिए अपने बच्चे को, उसको सुनिए। दोस्तों, बच्चे जो है मल्टीपल रिलेशन और इसके अलावा नशा और ड्रग्स जैसी चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी सभ्यताओं को अपना लिया है। वेब सीरीज़ में इसको कूल टाइप होना दिखाते हैं, है ना। और उनको भी लगता है कि कूल बनने का और दूसरों पे रौब झाड़ने का, आई एम वेरी कूल, इस तरह से दिखने का एक बहुत आसान रास्ता है ये। पर उनको समझाइए ये कूल नहीं, ये फूल बनाना होता है खुद को ही। खुद के लिए ये आप गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कूल बनना है, तो आपको अपनी सभ्यताओं और संस्कृतियों को समझना पड़ेगा, उन्हें सीखना पड़ेगा। और पेरेंट्स होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सनातन धर्म से लेकर अपने भारत की संस्कृति और सभ्यताओं से बच्चों को जोड़ें, उन्हें अध्यात्म के बारे में बताएं, ताकि वो इन तरह की चीज़ों से दूर रहें। हमारा इतिहास तो इतना ब्रॉड है, इतना परिपक्व है कि यदि बच्चों को हम रोज़ एक कथा भी सुनाएं इससे जुड़ी हुई,
तो मेरे को नहीं लगता कि शायद उस घर के बच्चे कहीं गलत रास्ते पे जाएंगे। दोस्तों आपसे यही कहूँगी कि मैंने आपको जो आंकड़ा बताया है प्लीज़ उसे सीरियसली लीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए। बात मैं इससे और भी विस्तार से कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे जब आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, हर चीज़ उन्हें समझाइए। तो हर वक्त माँ बाप बन के रहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उनके दोस्त बन के भी रहिए। किसी वक्त उनसे अपनी समस्याएं शेयर कीजिए, उनकी भी सुनिए, ताकि आपके बीच में एक अच्छा संबंध तो बने ही, और निकट भविष्य में होने वाली चुनौतियों को भी बच्चे समझ सकें और वो जान सकें कि उन्हें किस तरह का रास्ता अपनाना है, किस तरह का छोड़ना है। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगी कि इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता जब बच्चे आपसे अपनी हर समस्या का जिक्र करने लगें। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी मैंने जो आपको दी है आपको सही लगती है और आपको लगता है कि इस विषय पे ज़रूर बात होनी चाहिए, और आपको अपने बच्चों से जो आपका कन्वर्सेशन जिस विषय पे भी छूट रहा है वो आपका रह गया हो, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं जितनी भी जानकारी मुझे मिलती रहेगी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, और उम्मीद करूंगी कि मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन। दोस्तों यूट्यूब पर भी आजकल ऐसे कंटेंट बहुत छा रहे हैं जो वाकई में बहुत गलत है। आप देखेंगे उनमें लाइक व्यूज़ इतने होते हैं, जबकि उससे आपको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, फालतू होते हैं, बिल्कुल बेकार, लेकिन बच्चे फिर भी उन्हें देख रहे होते हैं। तो आप ऐसे वीडियोस को ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिनसे कि कुछ ना कुछ बेहतरीन जानकारी मिल रही है। कभी ये हेजिटेट मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए कि कोई किसी का चैनल ग्रो कर रहा है, कोई इस विषय पे बात कर रहा है, मैं नहीं कर पाती हूँ। कर तो सभी सकते हैं, लेकिन आपसे यही कहूँगी कि जो चीज़ अच्छी मिल रही होती है आपको सोसाइटी में उसे ग्रैब कीजिए, और जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको खुद से दूर कीजिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे आप सबसे बात करती रहूं, मुझे अन्य विषयों पे बात करने का मौका मिले। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अंत में एक बार फिर आप सभी का मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।